हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन 0005। कैसे हैं आप सभी? तो कल की क्लास तक हम लोगों ने क्यूब तक याद कर लिया था। क्यूब तक आपको बता दिया था, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया। और टेबल आपको बोला था मैंने 11 का टेबल याद करने के लिए। आप लोगों ने किया है? चलिए आज टेबल के बारे में बात करते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले है अपना टेबल। टेबल देखेंगे हम, टेबल की बात करेंगे। टेबल हमको याद करना है 11 टू 20, 11 टू 20। इसको फिर 20 तक करना है, इसको 20 तक करना है, और 11 टू 20 करना है, और 21 का करना है, 37 का करना है, 25 का करना है, और 29 का करना है। ये टेबल हम लोग आज देखेंगे। पहले 11 का टेबल देखें। 11 का देखेंगे तो 11 का टेबल तो आप लोग को याद होगा। हिंदी में कहे तो 11, 4 दूना 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110। तो ये हो गया आपका 10 तक हुआ टेबल। ये आपका कहाँ तक हुआ? टेबल 10 तक हुआ। अब देखते हैं 10 के बाद अब हमको 20 तक करना है। 11 का 11 से भी करना है, तो देखेंगे 11 का 11 से तो अपना हो जाएगा स्क्वायर। 11 का 2 बार गुना करते हैं स्क्वायर, आपको बताया था 11 गुना 11 121 होता है स्क्वायर इसका 11 का। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया अपना। अब देखेंगे कि अब 11 12 दे दिया है, 11 12 बार दे दिया है, तो इसको कैसे करेंगे? इसका एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? अगर 12 बार अगर 11 से कोई भी अंक दिया है, अगर कोई भी अंक दिया है 11 से गुना करने के लिए, 11 से गुना करने कोई भी दिया है, जैसे 12 दिया है, तो ये दोनों का 12 लिखेंगे पहले गैपिंग करके, और इस दोनों को जोड़ देंगे, योग कर देंगे, ये दोनों को योग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 1 3, 132 हो गया। फिर हम लोग देखेंगे अगला, 11 को 13 से करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 13 को पहले लिख दीजिए गैपिंग करके, 3 और 1 4 हो जाए, 19 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 19 लिख देंगे, 9 1 10 हो जाएगा। 9 1 10 होगा तो इसको 0 कर दीजिए और इसको 2 कर दीजिए, क्योंकि एक डबल काउंटर डबल नंबर आता है, तो एक जैसे हासिल वाला हम लोग जोड़ में करते हैं वैसे इसमें कर देंगे, 2 कर देंगे, 1 1 2 हो जाएगा ये। और फिर 11 को 20 से कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 220 है, नहीं नहीं 22 हो जाएगा। 220 ही होगा, ठीक है। 20 बार हो गया यहाँ, 22, सॉरी 22 हो गया। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। ये एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग। 11 को 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 11 को 11 से गुना 21 का है। 21 गुने 5, 21 छक्का 21 सत्ते 21 अट्ठे 21 नामा। इसको एक कर लीजिएगा, 7 बन गया है। 21 नामा और 21 दाहा। इसको हम लोग कैसे देखेंगे? इसको हम लोग देखेंगे, इसको कैसे? 21 दूना 42 से तो आप लोग जानते हैं, 21 दूना 42, और 21 अब मान लीजिए 3 है, तो इसको दो 21 से कम, सॉरी सॉरी
बहुत गलत हो जा रहा है, 1 मिनट। इक्कीस एकम 21 और 21 दूना 42, 21 दूना 42। अब देखिए इसको यहाँ तक तो आ गया। अब मान लीजिए 3 से गुना करना है तो यहाँ 3 लिख देंगे और इसका डबल कर देंगे। कितना कर देंगे? डबल कर देंगे। 4 है, 4 का 4 लिखाएगा, 4 का 4 लिखाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा। 5 का 5 लिखाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। 6 का 6 लिखा जाएगा और 6 दूना 12 हो जाएगा। 7 का 7 लिखा जाएगा और 7 दूना 14 हो जाएगा। 8 का 8 लिखा जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। 9 का 9 लिखा जाएगा, 18 हो जाएगा। अगर इसका 10 बार में है तो 210 हो जाएगा। ये आप लोग को समझ में आ गया? ट्रिक से हम लोग करना है क्योंकि टाइम बचाना है। और टाइम, क्योंकि वहाँ एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि कैसे क्या लाया कैसे नहीं, बस आपको टाइम बचाना है। जितना जल्दी आपको कीजिएगा, उसको केवल ऑप्शन से मतलब है। कितना जल्दी आप कर रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है, इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया? तो 21 तक कर लेंगे। अब थोड़ा आप लोग को एक असाइनमेंट देना था। असाइनमेंट आप लोग लिख लीजिए। असाइनमेंट आपको है, टेबल आपको याद करना है। टेबल 11 का कर लेना है, 21 का कर लेना है और इसको कितना बार करना है? 10 टाइम कर लीजिएगा, 10 बार इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसको 10 बार आप लिखिएगा, 10 बार आप लिखिएगा, आपको खुद याद हो जाएगा। और अगला क्या काम करना है आपको? अगला काम करना है पावर। पावर याद कर लेना है। पावर जो स्क्वायर क्यूब लिखाए हैं, स्क्वायर याद कर लेना है और क्यूब याद कर लेना है। क्या क्या करना है? टेबल 11 का और 21 का 10 बार लिखना है। पावर लिखना है, पावर कम से कम 5 बार लिख लेना है। पावर को 5 बार लिख लीजिएगा, स्क्वायर को 5 बार लिख लीजिएगा और क्यूब को 5 बार लिख लीजिएगा। बस क्यूब को 10 तक लिखना है, स्क्वायर को 20 तक लिखना है और पावर को जो मैंने बताया हूँ उसको लिख लेना है 10 बार। ठीक है, और फिर इसके बाद 11 को जो है, 11 का जो आपको बताया हूँ 20 तक जो बताया हूँ, इसको आपको 10 बार लिख लेना है। इसी से आपका याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हम लोग का है, अब क्या देखना है? अब देखना है क्यूब रूट। क्या देखना है? मूल, ये आपको देखना है। जैसे में आप मान लीजिए 512 है, 512 है, ये किसका क्यूब है? 8 का क्यूब है। ठीक है, 512 किसका क्यूब है? 8 का क्यूब है। अब इसको देखेंगे, 512 8 का क्यूब है। अब मान लीजिए अब घनमूल निकालना है 512 का, 512 का क्यूब निकालना है, क्यूब रूट, घनमूल क्यूब रूट निकालना है। तो ये तो हम निकाल लेंगे आसानी से, आपको बता दिया। 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है, अच्छा क्यूब रूट का साइन देख लेंगे पहले। क्यूब रूट का क्या देख लेंगे? साइन क्या क्या है? क्यूब रूट का साइन है, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, 1/3। मान लीजिए जैसे यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, या किसी का पावर 1/x, ये भी लिख सकते हैं। या तो रूट अंडर में रहे या फिर कोष्ट पे 1/3 कर दे, तो आपका वही मतलब समझ जाना है कि वही है। ठीक है, तो अगला फिर देखेंगे हम लोग। मान लीजिए आपको अगर कोई डिजिट दे दिया, उसका आपको घनमूल निकालना है, यानी कि रूट निकालना है, उसको हम कैसे निकालने दिए? मान लीजिए आपका दे दिया रूट अंडर 17,576। ठीक है, तो इसको आपको कैसे निकालना है? तो सबसे पहले ये लास्ट में कितना है? 6 ये होता है, 2 का 8 होता है और 8 का 2 होता है लास्ट में,
लास्ट में यही होता है ना। 8 का 1 होता है, 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है और 8 का 1 होता है, 3 का 7 होता है क्यूब रूट, और 7 का लास्ट में 3 होता है। ये आपको याद रखना है, बाद बाकी वही सेम सेम रहेगा। तो इसमें देखिए 6 आया है, तो 6 का यहाँ 6 रह जाएगा, और 6 का यहाँ 6 रह जाएगा लास्ट में। ये हमारा लास्ट में 6 है, तो 6 का 6 रह जाएगा। और यहाँ अगर क्यूब दिया है तो क्यूब, 2 दिया है तो 2, यानी क्यूब दिया है 3 दिया है तो यहाँ 3 को ख़त्म कर देंगे, 3 को यहाँ 6 लिख देंगे, और 3 से कोई मतलब नहीं है। अब देखेंगे कि 17 किसका क्यूब, 17 से कम किसका क्यूब है। 17 से ज़्यादा नहीं जाना है, 17 से कम किसका क्यूब है। तो 17 से कम किसका क्यूब है, बताइए आप लोग। 2 का करेंगे, यह है ना। 3 का अगर कर देंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। और 2 का करेंगे तो 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब अंडर। यही सटीक, मतलब हम लोग को सटीक निकालना है, कितना सटीक निकालना है, जो हमारा टाइम बचे, कितना जल्दी हो सके, ठीक है। तो ये मेरा 26 आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा फिर क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपका दे दिया है रूट अंडर में 85 184, मान लीजिए 85 184, कितना मानना है, 85 184। तो 4 का कितना होता है, तो 4 का भाई 4 ही होता है लास्ट में, 4 मान लीजिए। फिर यहाँ 3 दिया है तो 3 को आप कट कर दीजिए, बचा कितना, 2। अब 2 का 85 से कम किसका क्यूब होता है, बताइए आप लोग। 5 का करेंगे तो 25 25 125 हो जाएगा 5 का क्यूब, है ना। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। यहाँ 85 ही लाना है तो 4 का करेंगे, है ना। 4 का कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा 4 का क्यूब, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यानी। और क्वेश्चन लगाना है हम लोग। मान लीजिए दे दिया है क्यूब में 132 दे दिया है, और 132 651 ये हमारा दे दिया है। इसको कैसे करेंगे, एक का बताया था, एक ही होता है, ठीक है। एक का एक ही होता है, 3 डिजिट दिया है, 3 डिजिट को ख़त्म कर देंगे। अब देखना है कि 132 किसका क्यूब होता है, 132 से कम किसका क्यूब होता है। 132 से कम अगर 6 का लेते हैं तो 6 का ज़्यादा हो जाएगा, 6 का कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। और 5 का लेते हैं तो 125 होगा, है ना। 5 का 125 होगा, यानी 5 आया तो यहाँ 51 हो जाएगा। ये हमारा आंसर, यानी कि आपको केवल समझना है, बस आपको समझना है, समझते जाना है और आगे लगाते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग लगाइएगा, ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट आप मान लीजिए रूट अंडर एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन आपका ये है, लगाइए आप लोग। आप लोग क्वेश्चन लगाइए, मैं दिया हूँ 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, लगाइए। लगाइए आप लोग, लगाइए, फिर देखते हैं। 2 मिनट का आपके पास समय है। देखते हैं आप लोग को लग पाता है कि नहीं। लगाइए, फिर मैं बताता हूँ। बस आप लोग को समझते जाना है और रिवाइज करते जाना है। रिवाइज क्योंकि इम्पोर्टेंट है, रिवाइज नहीं कीजिएगा तो आपको आगे चलते जाइएगा और पीछे से आप भूलते जाइएगा, ठीक है। इसलिए आपको रिवाइज करना अति आवश्यक है। रिवाइज आप लोग कंटिन्यू रखिएगा और जितना बोलता हूँ उतना कीजिएगा। आप आज आपको दिया हूँ जो 11 से 20 तक, और फिर 21 का दिया हूँ, टेबल दिया हूँ, जो आपको स्क्वायर रूट सबका आपका रिवाइज कर लेना है एक बार। और अगर समझ में ना आए तो आप एक बार आप 20 के करके आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको फिर से, अगर बन गया हो तो अच्छा, नहीं तो देखिए फिर कैसे बनेगा। देखिए इसके लास्ट में 1 दिया है,
1 का आपको क्या बताया था, एक ही होगा, ठीक है, 1 का एक ही होगा। और यहाँ 3 दिया था, 3 डिजिट को कट कर देंगे, बता कितना, 29, 29 बता है, 29 बचा है तो कितना होगा, बताइए आप लोग, 29 बचा है तो कितना होगा। कितना होगा, चलिए 29 बचा है तो देखिए इसका कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 होगा, यानी 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 31 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखेंगे, इसका भी लास्ट में एक है, ठीक है, लास्ट में कितना है, एक है, 3 डिजिट है, 3 डिजिट कट कर देंगे, यहाँ कितना है, 9 है, 9 से छोटा कौन, 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, यानी 2, 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एक 9 से कम है तो 2 का हो जाएगा, यानी 21 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 4 है, 4 का बताया था 4 ही होता है, लास्ट में 4 ही होगा, तो बचा कितना, क्यूब 3 है, 3 डिजिट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, बचा कितना, 85, ठीक है, कितना बचा, 85, तो इसके लिए फिर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 5 का 125 होता है, 5 का सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब होगा, इस सब का आपको ध्यान रखिएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको याद करना ही पड़ेगा, याद रखिएगा तो सब तुरंत तुरंत बनेगा, मैं स्क्वायर बोलता हूँ सॉरी, क्यूब होगा इसका, क्योंकि 3 अगर यहाँ स्क्वायर 2 दिया रहता तो फिर स्क्वायर पर हम लोग काट देते, ठीक है। तो 85 का कितना का क्यूब होगा, 5 का करेंगे तो 125 हो जाएगा, 4 का हम लोग कर देंगे, ठीक है, 4 का हो जाएगा 64, यहाँ 4 हो जाएगा, यानी 44 आंसर हो गया। बहुत ईजी सा है, बस आपको समझना है, एक बार समझ गए बस आप दनादन खुद ही लगा लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 4 दिया है, यहाँ भी 4 ले लेंगे, 3 डिजिट कैंसिल कर दिए, अगर यहाँ 2 डिजिट 2 दिया रहता है स्क्वायर में, अगर 2 दिया रहता तो 2 ही डिजिट यहाँ पे हम लोग कैंसिल करते, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है, अगर 3 दिया है तो 3 करेंगे, 4 दिया है तो 4 करेंगे, यानी कैंसिल कितना करना है ये भी आपको ध्यान रखना है। बचा कितना, बचा है 12, तो 12 का कितना का क्यूब 12 से कम होगा तो 2 का होगा, 8 हो जाएगा, यानी 2 होगा, 24 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट डाउन, आगे बढ़े, चलिए अगला फिर देखेंगे, कुछ ज़्यादा डिजिट कर लेते हैं, आप लोग रिवीजन करते रहिए, बस बस आप लोग रिवीजन करते रहिए, बाद बाकी मैं देख लेता हूँ, ठीक है। कितना है, 40, 52, 24 मान लीजिए, थोड़ा बड़ा डिजिट ले लेना, 4 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 दिया है, 3 डिजिट कैंसिल कर देना है, कितना बता, 3 डिजिट कैंसिल कर देना है, अब बचा 405, अब 405 किसका स्क्वायर है, 405 से कम किसका स्क्वायर होगा, 405 से कम 7 का स्क्वायर होगा, यानी 74 हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, मुझे तो पता है इसलिए मैं धड़ाधड़ बता रहा हूँ, आप लोग को भी याद हो जाएगा तो तुरंत आप बना लीजिएगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगला देखते हैं, अच्छा आपको एक वो बताया था, ये वाला बताया था ना, 1/3 बताया था ना, चलिए इसका हम देखते हैं, मान लीजिए आपका 32, 85, 09, इसका हम लोग देखेंगे 1/3, 1/3 हो या फिर रूट अंडर 3 रूट अंडर में हो, यानी मान उसका एक ही आएगा, मतलब एक ही निकलेगा, ठीक है। तो 9 का देख लेंगे, तो 9 का 9 हो जाएगा, और कितना है इधर, 3 दिया है तो 3 डिजिट कैंसिल कर देंगे, 328 है तो 328 किसका बचेगा, इसका यहाँ 7 का हुआ था, 328 7 6 का हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, 69 का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर अगला देखते हैं, अगला देखेंगे यहाँ, बस आप समझते जाइए, नहीं अगर समझ में आया तो आप कमेंट में बताइएगा, फिर से मैं आपका एक क्लास ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पे हम आप देखिए ले लेते हैं, यहाँ हम लोग 59, 27, 04 ये ले लिए, ठीक है।
यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 का कितना आ जाएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, 3 यहाँ दिया है, 3 डिजिट कैंसिल कर देंगे, बचा कितना, 592। 592 में आपका सबसे 592 से कम किसका क्यूब होगा, तो 592 से कम क्यूब होगा 8 का। इसका मतलब 884 आंसर इसका हो गया। 84 का क्यूब आप कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। 84 का क्यूब इतना आ जाएगा। 1 मिनट, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ तक अगर समझ में आ जाएगा तो आप फिर आप अगला चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसी में आप मान लीजिए अगर आपको क्यूब वाला आ गया, इसी में अगर आपका जहाँ जैसे बताया, इसी में अब आपका मान लीजिए दशमलव दे दिया, क्या दे दिया, दशमलव दे दिया। डेसिमल दे दिया, डेसिमल देगा तो आपका कितना देगा, या तो 3 डिजिट देगा। अगर डेसिमल दे रहा है तो उसके बाद 3 डिजिट दे सकता है। कितना देगा, 3 डिजिट, 6 डिजिट देगा, 9 डिजिट देगा, 9 डिजिट देगा, 9 संख्या, यानी कि दशमलव के बाद कितने संख्या देगा वो मैं बता रहा हूँ। 9 देगा, 12 देगा, 15 देगा, 18 देगा, यानी कि तीन के टेबल के अनुसार देगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं देगा ना ही कम देगा। इसमें आप सोचिएगा 3 2 दे देगा, नहीं 2 नहीं देगा। क्यूब में, क्यूब वाले का बात कर रहा हूँ। अगर स्क्वायर रहेगा तो उसमें 2 ही देगा। क्यूब है तो क्यूब का मतलब 3 देगा, 6 देगा, 9 देगा, 12 देगा, 15 देगा, 18 देगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका देख लें कैसे ये देगा। एग्जाम्पल सर, तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, 3 का दे दिया आपको मान लीजिए 136 और 551, 651। ठीक है, अब इसका कैसे करना है, उसी तरह मान लीजिए पहले दशमलव को हटा दीजिए, दशमलव को हटा के करेंगे तो 1। ठीक है, 1 और 3 डिजिट है तो 3 डिजिट कैंसिल करके 3 का है तो कितना, 2 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नहीं 3, यहाँ 3 तो यहाँ 651 है ना, हाँ यहाँ 651 है तो ये 3 हो जाएगा, 136 हो जाएगा यहाँ। तो ये 5 का क्यूब में हमारा आ जाएगा, 51 हो जाएगा। तो 51 है। अब मान लीजिए दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 है, तो 3 जितने अंक रहेंगे उसमें 3 डिजिट है, दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो उसमें हम लोग 3 का भाग दे देंगे। ठीक है, 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ 1 बीच करके यहाँ दशमलव दे देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा 5.1। ठीक है, अगला देखते हैं, नहीं समझ में आया, अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। रूट अंडर में हमारा दे दिया 29,791 और यहाँ पे 7 के पहले दशमलव लगा दिया। ठीक है, दशमलव लगा दिया, ये क्यूब है। ठीक है, तो पहले इसको दशमलव हटा के हम लोग इसका पहले तोड़ लेंगे। ठीक है, तो 1 का 1 होगा और 3 डिजिट कैंसिल कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा 29 के कम, 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 यहाँ हो गया। और यहाँ 3 डिजिट दिया है, दशमलव के बाद कितने डिजिट दिया है, दशमलव के बाद 3 डिजिट दिया है, 3 नंबर दिया है दशमलव के बाद, तो 3 दिया है तो 3 डिजिट डिवाइड कर देंगे 3 से, 1 बार आ गया तो 1 करके यहाँ दशमलव, यानी कि 31 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, इतना तक समझ में आ गया सर, नहीं समझ में आया। चलिए फिर देखते हैं, अगला देखते हैं और इस पर रिवाइज करा देते हैं। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए रूट अंडर में ले लीजिए 94, 92, 92। ठीक है, यहाँ तक ले लिए। अब यहाँ मान लीजिए दशमलव अगर यहाँ दे दिया, ठीक है, दशमलव यहाँ दे दिया, कितना यहाँ पे दे दिया। अब 2 का देख लीजिए, 2 का हम लोग बताए थे, यहाँ 2 आ गया, बताए थे आपको 2 का कितना होता है लास्ट में, 2 का अगर क्यूब करेंगे तो लास्ट में कितना होता है, 2 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 8 होता है, ये ध्यान रखेंगे। लास्ट 8 का कितना आएगा लास्ट में क्यूब, 2 आएगा। ठीक है, तो 8 कर देंगे और यहाँ क्यूब है तो क्यूब का 3 डिजिट कैंसिल कर देंगे और 941 बचा है, तो 941 किसका क्यूब हो सकता है, 941 से कम किसका क्यूब हो सकता है,
तो 941 9 का क्यूब हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ 9 लिख देंगे, 98 हो गया। अब देखेंगे यहाँ कितना दशमलव यहाँ दिया है, शुरू में ही दशमलव दिया है और इसके बाद कितना डिजिट है। तो 1 2 3 4 5 6 6 दिया है ना, 6 है। तो 6 नंबर बटे 3, 6 नंबर बाई 3 कर देंगे यानी 2। और यहाँ 2 अंक है, 1 2, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और करवा देते हैं आपका। यहाँ आपका यहाँ दे दिया दशमलव, ठीक है। 6 का कितना हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा और 3 दिया है तो 3 का काट देंगे, 3 का काट देंगे तो 4 का किसका क्यूब 4 से कम आएगा, 4 का कम तो ये ईजी सा है, 1 से कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ 16 हो जाएगा। यहाँ 3 डिजिट है तो 3/3 कर देंगे, इसका 1 आ जाएगा, तो 1 के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, 1.6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आज यहीं तक। यहाँ आशा करता हूँ, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।